मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, यहां भी एक वृत्त का बात हो रहा है, तो एक वृत्त हम बना लेते हैं यहां पर। इसका सेंटर क्या है? सेंटर कुछ इस आसपास आएगा, ओ। AB और CD, AB और CD त्रिज्या एक ही ओर स्थित दो समांतर जीवाएं हैं। यहां पर अगर AB है तो यहां पर CD होगा। दोनों सेंटर के एक ही ओर है और आपस में पैरेलल है। OP AB पर लंबवत है, यहां से यहां पर एक लंबवत परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है OP, और फिर क्या है OQ CD पर लंबवत है OQ। अगर यहां पर 90 डिग्री बनाया गया है तो निश्चित तौर पर यहां भी 90 डिग्री बन रहा होगा और यह Q हो जाएगा। AB का डिस्टेंस कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, और CD का डिस्टेंस कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। PQ कितना है? PQ इस डिस्टेंस को दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमसे वृत्त का व्यास पूछा गया है। वृत्त का व्यास पूछने से पहले हम बतलाने से पहले, निकालने से पहले हम वृत्त का रेडियस निकालेंगे। यह हो जाएगा रेडियस और यह भी हो जाएगा रेडियस। देखिए यहां दो ट्रायंगल बन रहे हैं OPB और OQD। पहले हम OPB राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। यहां पर क्या है? हाइपोटेनियस R है, कर्व जो है R है, R का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। जब बेस कितना हो जाएगा? PB। देखिए AB का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, और यहां सेंटर से, केंद्र से एक लंब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। जब ऐसा ड्रॉ किया जाता है परपेंडिकुलर, तो वह पॉइंट, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बन रहा है, वह पॉइंट P AB को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो यह कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का हाफ 5 सेंटीमीटर। इसी तरह Q जो है CD को भी हाफ पार्ट में बांटेगा, और DQ का लेंथ कितना हो जाएगा? 24 का हाफ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो बेस कितना हो गया OPB में? 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस हाइट ये 7 है, इसको हम x मान लेते हैं, OQ को x मान लेते हैं, तो 7 प्लस x का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कर्न स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल OQD को लेते हैं, OQD को। यहां पर देखिए हाइपोटेनियस क्या है? R है, R स्क्वायर इक्वल टू बेस QD कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस हाइट यहां कितना है? OQ x का स्क्वायर। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जा रहा है? दोनों LHS में क्या है? R स्क्वायर है, तो RHS बराबर हो जाएगा। यहां कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज यहां पर 25 आ जाएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 14 x इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 होता है प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो गया। दिस इंप्लाइज इधर x 14x बचा है इज इक्वल टू 144 माइनस, इन दोनों को ऐड करके ले जाएंगे 49 प्लस 25 74, 50 प्लस 25 कीजिए और एक माइनस कर दीजिए, 74 आ गया इक्वल टू 70।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 70/14 कट कीजिए 5। यह लेंथ कितना आ गया 5 आ गया। अब इस 5 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके हम आसानी से r का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का मान यहां पुट करना इसके कंपेरिजन में आसान है। यहां पुट करते हैं r स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और x की जगह जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 169। अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो r इधर आ जाएगा 169 का अंडर रूट कितना होता है 13। तो r रेडियस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। व्यास d बराबर कितना होता है 2r इक्वल टू 13 इंटू 2 इक्वल टू 26 सेंटीमीटर इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एग्जाम में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, उसमें लिए शॉर्टकट क्या होगा, हमें पाइथागोरस ट्रिपल्स याद रखना होगा और वह इस केस में क्या है 5, 12, 13। जैसे ही हम यहां 5 देख रहे हैं 12 दिख रहे हैं और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज को हम 13 मानेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे हम ये ट्रायंगल लेते हैं OQD, यहां 12 है और यहां इस ट्रायंगल में 5 बन रहा है, तब इसे 5 एज्यूम कर लेंगे, x को 5 और इसको 13 एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद इन्हीं सारे वैल्यू को यहां पर पुट करके देखेंगे कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सही आया तो बिल्कुल हमारा आंसर सही होगा। जैसे ही हम यहां पर 5 पुट कर रहे हैं तो देखिए यहां पर कितना है 5, 7, 5, 12 हो जाएगा डिस्टेंस और ये 12 हो गया, ये 5 हो गया तो यह 13 आ गया। ये 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 7 और 5 12 हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इधर 13 स्क्वायर होगा। मतलब एक को हम 13 मान के चले थे, दूसरे ट्रायंगल से 13 आ गया। तो इसका रेडियस जो 13 सेंटीमीटर है वह बिल्कुल सही जो हो जाएगा जिसे हम यहां पर मान के चले थे। और जैसे ये रेडियस 13 आया, व्यास t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r इक्वल टू 2 इंटू 13 26 सेंटीमीटर।